मुझे पढ़ना है, मुझे लिखना है, मुझे जाना है, तुम्हें खेलना है, तुम्हें दौड़ना है, उसको नहाना है। ऐसा जब भी कोई भी सेंस आ जाए तो ऐसे सेंस में हम यूज करेंगे हैज टू चाहे हैव टू का। किसका यूज करेंगे? हैव टू या हैज टू का। हैज टू का ये बहुत इंपॉर्टेंट, हम अक्सर अपने घर में अक्सर कहा करते हैं, देखो मुझे पढ़ना है, मैं वहां जा रही हूँ। मुझे लिखना है, मुझे डिस्टर्ब मत करो। तो ना है ऐसा सेंटेंस जिसके अंत में आ जाता है ना है, ऐसे सेंस में हम यूज करते हैं ये हैव टू और हैज टू। आप लोगों को सेंटेंस के द्वारा समझाता हूं। जैसे मैंने कहा कि मुझे लिखना है, आई हैव टू राइट, यानी कि मुझे लिखना है, मुझे लिखना है। तुम्हें क्रिकेट खेलना है, तुम्हें क्रिकेट खेलना है, यू हैव टू प्ले क्रिकेट। उसे जाना है, he has to go, उसे जाना है। तो देखा गाइज, ऐसे सेंस में हम जो है क्या करेंगे, यही हैव टू या हैज टू लगा करके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा देंगे। इस तरीके से सेंटेंस बन जाएगा। हमारे घरों में बहुत यूज होता है, बहुत ज़्यादा यूज होता है। जैसे मान लिया आपकी बेटी है, उसने कहा कि पापा मुझे पढ़ना है, मुझे डिस्टर्ब मत करो, ठीक है, पापा आई हैव टू स्टडी, डोंट डिस्टर्ब मी। तो आप इस तरीके से जो है कह सकते हैं। ये अक्सर यूज होता है घर में और बाहर बहुत ज़्यादा यूज होता है। तो हमें ये जानना बहुत जरूरी है कि व्हाट इज द यूज ऑफ हैज टू हैव टू। ओके, सो गाइज, और एक चीज़ और मैंने कहना चाहूँगा कि अंग्रेजी सीखने के लिए बहुत बहुत आसान है चीज़ें। जब आप जो है छोटे छोटे सेंटेंस बनाना सीख जाएंगे तो उसके बाद में आप फार्मूला, हमारे दो फार्मूले हैं, उस फार्मूले को फॉलो करोगे। पहला फार्मूला क्या है कि किसी भी चीज़ के बारे में कम से कम हम 8 चीज़ कैसे बोलें, और दूसरा फार्मूला क्या है कि उसी चीज़ से हम सवाल जवाब कैसे करें। अब मान लिया आपके पास क्या है, आपके पास एक शर्ट है जैसे, तो आपको शर्ट के बारे में बोलना है, तो आप कैसे बोलेंगे? भाई ये शर्ट है, ये वाइट कलर की है, इसको मैं कमला मार्केट से खरीदा था, ये मुफ्ती कंपनी की है और ये बहुत कंफर्टेबल है, स्लिम बॉडी पे ये पहनी जाती है, इसके बटन जो है काफ़ी अच्छे हैं और इसको मैंने 2000 का खरीदा था। तो आप इस तरीके से उस शर्ट के बारे में बताते हैं। ठीक इसी तरीके से आप इसको अंग्रेजी में बताएंगे। कैसे बताएंगे? इट्स अ शर्ट एंड इट्स अ वाइट कलर and I purchased it from Kamla Nagar, and if I talk about the company is a Mufti company and I purchased it in 2000 rupees and now you can see the button is gold. Okay, so guys, इस तरीके से आप जो है ऐसे बताने का प्रयास करेंगे। किसी पहले हिंदी में उसको थोड़ा सा ऐसे बोल लेंगे 8 लाइन, फिर कम से कम जो है उसको फिर अंग्रेजी में उसको 8 लाइन बोलने का प्रयास करेंगे। डेली हम ये प्रैक्टिस करेंगे। वट एवर वी आर लुकिंग एनी सब्जेक्ट, जो कुछ भी हम सामान देख रहे हैं अपने आसपास, उस चीज के बारे में कम से कम 8 चीजें बोलने का प्रयास करेंगे, जैसे मैंने अभी शर्ट के ऊपर बताया है। उसके बाद नंबर आता है इस शर्ट से हम सवाल जवाब कैसे करेंगे। सपोज आप एक पार्क में बैठे हो, वहां पे कोई नहीं है, जब भी ऐसे बात करो तो आप अकेले में बात करो। अब इस शर्ट से बात करो, शर्ट को समझो कि ये तुम्हारा दोस्त है और तुम्हारे दोस्त का नाम विजय है, तो आप विजय से बात कर रहे हो और तुम्हारा दोस्त विजय कहाँ रहता है? मुंबई में मान लिया। तो ऐसे बात करो, हाय विजय, हाउ आर यू? आई एम गुड एंड यू? आई एम आल्सो गुड, व्हाट आर यू डूइंग? I am in office. Okay, you are in office, and you? I am in the park. What are you doing in the park? I am doing exercise, but right now I am sitting. Okay, okay. And you? I am in the office and I am working at the computer. Okay, no problem. And when will you come to Delhi? I will come Delhi around after 15 days later. Okay, no problem. When you will come, then you will call me. I'll your bed. तो आप इस तरीके से क्या करेंगे? सवाल जवाब करेंगे। जब हम ऐसे सवाल जवाब करेंगे, ये दो ही चीजों के तरीके से अंग्रेजी बोली जाती है। एक तो हम किसी भी चीज के बारे में या तो बताते हैं, दूसरा चीज क्या करते हैं हम, या तो किसी से सवाल जवाब करते हैं। बस यही अंग्रेजी है। लेकिन उसके पहले आपको ये छोटे छोटे सेंटेंस जो मैं आपको बताया हूँ, ये चीज आपको सीखना पड़ेगा कि जैसे कैसे हम एक सेंटेंस से 12 सेंटेंस या 11 सेंटेंसेस कैसे बनाते हैं, ये हमें आना चाहिए। और हाँ गाइस, डेली हम एक वर्ब जरूर याद करेंगे। वर्ब बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्ब ही इंग्लिश है, इंग्लिश हमें हर हाल में आना चाहिए। जैसे मैं आप लोगों के सामने आज एक वर्ब ले लेता हूँ, कम। कम आप लोग बहुत सुनते हो जो है, कम, कमिंग, इस तरीके से। कम मीन्स होता है आना, और इसका सेकंड फॉर्म होता है केम, थर्ड फॉर्म होता है कम, चौथा फॉर्म होता है कमिंग,
और पांचवा फॉर्म होता है कम्स। ठीक इस तरीके से आप जो है इसको याद करें, कम, केम, कम, कमिंग, कम्स, गो, वेंट, गॉन, गोइंग, गोज। एक वर्ब डेली याद करेंगे और उस वर्ब को जो याद करेंगे उससे सेंटेंस बनाएंगे। जैसे मैंने कहा कि मैं आता हूं, आई कम। मैं आया था, आई केम। मैं आ चुका हूं, आई हैव कम। तो इस तरीके से देखा आपने, मैं आ रहा हूं, आई एम कमिंग, मैं आ रहा हूं। तो गाइस इस तरीके से देखा आपने ये सारे सेंटेंस यूज हुए, तो उस वर्ब का हम यूज करेंगे और बढ़िया से प्रयास करेंगे। और एक चीज में गाइस और आप लोगों को कहना चाहूंगा कि ध्यान रखना, कोई भी चीज दुनिया में असंभव नहीं है, सब कुछ संभव है। अगर आप अंग्रेजी सीखना चाहते हैं धड़ल्ले से बिल्कुल, तो कुछ मत करिए, इन्हीं सब चीजों का आप वीडियो बनाइए और वीडियो को बड़े आराम से उसको देखिए और उसके बाद में वीडियो को डिलीट मार दीजिए। विदाउट टेंशन जा करके मौज मस्ती करो, क्योंकि ना मोबाइल में रहेगा, ना कोई देखेगा, ना कोई टेंशन होगी। इसी तरीके से आप ये प्रक्रिया लगातार चालू करिए और आप अंग्रेजी सीख जाएंगे। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगली बार आप लोगों को बताऊंगा व्हाट इज द यूज ऑफ हैड टू। थैंक यू, धन्यवाद।